हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 16 से। अनंत विजयं राजा पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलं सहदेवश्च शुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखं दद्मो पृथक् पृथक्। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद पुत्र द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की ये अविवेकपूर्ण नीति सराहनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजा, समस्त उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित था। ये सारी घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। यहाँ हम देखेंगे कि पिछले श्लोक में जैसा बताया गया कि जो दिव्य शंख हैं उन्हीं के नाम लिए जाते हैं। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम था अनंत विजय, नकुल और सहदेव के शंख का नाम सुघोष और मणिपुष्पक था। तो इस तरह से ये दिव्य शंख थे और इन सबको बजाना एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिव्य शंख बजने से वहाँ का वातावरण धार्मिक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे धृतराष्ट्र काफ़ी चिंतित था, क्योंकि उसको अंदर से ये मालूम था कि उसने दुर्योधन की अनीतिपूर्वक जितनी भी बातें हैं उन सबको उसने बचपन से ही प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण वो कभी जीत नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी वो ये सोचता था कि भाई हमारे साथ में भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, द्रोणाचार्य हैं, इतने कृपाचार्य हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हम किसी तरह से जीत जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं था। अभी यहाँ पे सारे लक्षण यही दिखाई देते हैं कि कौरव हारने वाले हैं और पांडवों की विजय होने वाली है। इसके आगे का श्लोक हम पढ़ेंगे। सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयते नभश्च पृथिवीं चैव
अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य: जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव की ओर भगवान कृष्ण उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तो यहाँ हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। जो ये दिव्य शंख बजे तो उसकी ध्वनि से वो बहुत डर गए, जबकि कौरवों की तरफ से भी शंख बजाए गए। भीष्म पितामह ने भी शंख बजाया, तो भीष्म पितामह का शंख बजाने से पांडवों को हर्ष हुआ। उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था। और ऐसा कहा गया है कि राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के, मतलब अगर कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको मार कौन सकता है, और जिसे कृष्ण मारना चाहे उसे बचा कौन सकता है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ में है। चाहे वो हथियार ना उठा रहे हों, लेकिन फिर भी वो निर्देशन कर रहे हैं। उनके कुशल निर्देशन मात्र से ये युद्ध जो है पांडव जीतेंगे। इसका अगला श्लोक भी हम पढ़ेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पे राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु का भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में उनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी। निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं, जो कि स्वयं राम हैं, और उनके नित्य सेवक हनुमान कपिध्वज के रूप में वहाँ पे उपस्थित हैं। जहाँ पे राम रहते हैं वहाँ पे उनका नित्य सेवक हनुमान भी रहता है, और भगवान के संग में सीता तो हमेशा रहती ही है।
सीता जो है वो वैभव की देवी है। वैभव मतलब श्री, श्री मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री मतलब विजयश्री। हर कोई युद्ध के अंदर विजयश्री का आशीर्वाद चाहता है। तो यहाँ पे विजयश्री कौन है? सीता देवी स्वयं वहाँ पे उपलब्ध हैं भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी के साथ और हनुमान के साथ, और वो आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये पांडु तो हमें जीतेंगे, ये लक्षण तो साफ दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे भगवान को संबोधित ऋषिकेश के नाम से किया गया है। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। अब ब्रह्म संहिता के अंदर ये कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमंति। इसका मतलब भगवान जो है वो अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो उस भोग को आँखों से, अपने आँखों से देख करके, दृष्टिपात करके उसको प्रसाद पा लेते हैं और अपने लिए उनका जो जूठन प्रसाद है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो वो आँखों से खा सकते हैं। उसी तरह से माना हम जो है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमको एक प्रॉपर इंद्री चाहिए उसके लिए। हमको देखने के लिए आँख ही चाहिए, हमको टेस्ट करने के लिए जिह्वा ही चाहिए, हमको सूंघने के लिए नाक ही चाहिए। लेकिन भगवान किसी भी इंद्री से कोई भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम तो सिर्फ अपनी ही इंद्री यूज़ कर सकते हैं। भगवान किसी भी जन की इंद्री वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं। वो पूरी दुनिया में किसी की भी इंद्री को अपनी इंद्री की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश करके संबोधित किया गया है कि वो जितने भी जन उपस्थित हैं उन सब की इंद्रियों को वो नियंत्रित करेंगे, और जिसको जिताना उसको जिताएंगे और जिसको हराना उसको हराएंगे। और यहाँ पे ये जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं ये सब तो मरने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो गाजर मूली की तरह ये जितने भी योद्धा हैं इन सब उनके मुंह में चले जा रहे हैं और भगवान उनको खाए जा रहे हैं, चबा चबा करके खाए जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। और ये सब तो मरे हुए हैं, इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। मैंने दृष्टिपात करते ही ये सब मर गए हैं, और तुम तो सिर्फ निमित्त बन जाओ कि भाई तुमने इन सबको मारा। तुम युद्ध करो, मेरे बोलने से तुम युद्ध करो। तो इस तरह से ये पांडवों की विजय यहाँ पे निश्चित होती है। हरे कृष्णा। आज के सेशन में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।